हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी बैंक रेलवे में पूछे जाते हैं। आइए जरा हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 40 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका सीपीएम मान लेते हैं कि 100 रुपए है, कि वो वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी है। यदि हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हैं और उसका 10% लाभ पर हम उसे बेचते हैं, यानी कि 100 रुपए वाली चीज को हम कितने में बेचते हैं? 110 में। किसमें? 110 में। यानी कि 100 का अगर हम 10% लाभ निकालेंगे तो 10 ही निकलेगा। तो 100 का 10% लाभ मिला के क्या हो जाएगा? एसपी। यानी 100 रुपए वाली चीज को 110 में बेच देते हैं तो हमें 10% का लाभ हो जाता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता है, अभी तो उसने 100 रुपए में खरीदा है, अब कह रहा है कि वो उसे 20% कम में खरीदते हैं, यानी कि 20% कम करता है, 20 रुपए कम, यानी 80 रुपए में खरीद लेता उसको यूनिट में। यानी कि वो कितने में खरीदता है इसको? 80 में। तो उसे 40 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि एसपी में 40 रुपए ज्यादा। अभी हम इसको बताते हैं लाइन को। तो उसे 40% का लाभ होता। तो जो लाभ होता है वो सीपी पे होता है। तो किसकी कह रहा है? इस वाले की कह रहा है। 40% का लाभ होता है। या तो आप 80 का 40% निकालिए और इसमें जोड़ दे दिए, या आप इसका सीधे 140% निकाल लीजिए। इसका हम 140% निकालें, कितना हो जाएगा? 14 अट्टे 112। यानी कि 80 रुपए वाली चीज को 40% लाभ पर बेच रहा है, तो उसको बेच कितने में रहा है? वो 112 में बेच रहा है यूनिट में। पहले वो बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है वो 112 में। यानी कितना ज्यादा में बेच रहा है? यहाँ से वो यूनिट में 2 यूनिट में ज्यादा बेच रहा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा बेच रहा है? 40 रुपए ज्यादा बेच रहा है। तो आप इसके समान रख दीजिए, जो इसके इक्वल है 40 रुपए। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो आप 20 का जिसमें भी गुणा करेंगे वो आंसर आपका आ जाएगा। वैसे हमसे पूछ रहा केवल सीपी है। अगर आप सीपी में किसका गुणा करेंगे? 20 का, तो आपका कितना हो जाएगा? सीपी 2000। आपको क्वेश्चन चेक करना है, ये 40 रुपए ज्यादा ही है, तो आप 20 का सब में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर 40 रुपए ज्यादा ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपए कम में खरीदता और 100 रुपए कम में बेचता तो इसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि एसपी ऐसे लिख लीजिए, प्रॉफिट, यानी कि कितना बेच रहा है वो? 25% लाभ पर। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25 और परसेंट का सिंबल हटाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, यानी 25 चौक 100, यानी कि 1/4। नीचे वाली वैल्यू आपको बता देती है, हमेशा सीपी होती है। यानी कि 4 रुपए वाली वस्तु है, मान के चलिए आप 25% लाभ पर बेचते हैं इसको, तो कितना फायदा हो जाता है आपको? 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा एसपी, नीचे हो जाएगा सीपी। यानी कि 5 रुपए वाली वस्तु को, सॉरी 4 रुपए वाली वस्तु को आपने 5 रुपए बेच दिया, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मान के चलिए ये जो आपका है सीपी और एसपी, मैं इसको ए मान ले रहा हूँ, क्वेश्चन में ए मान ले रहा हूँ। अब यहाँ लिख लीजिए 5a/4a। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप पे हो गया, ये क्या है? ये हो गया आपका एसपी और ये हो गया सीपी। तो आपको ये कह रहा है कि यदि वैसे 100 रुपए कम में खरीद देता है, यानी कि माइनस करो तो इसमें से 100, और 100 रुपए कम में बेचता, तो इसमें से ही माइनस कर दीजिए आप 100 बराबर। आपसे कह रहा है कि तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। पहले हो रहा था 25%, अब हो रहा है 5% अधिक, यानी टोटल कितना हो गया? 30%। 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप बनेंगे 3/10 बन जाएगा, यानी 30/100 बनेगा, एक जीरो कट जाएगा। ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका प्रॉफिट। आप इसमें इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 13 आपका हो गया एसपी और 10 हो गया आपका सीपी। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 13/10। आप कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका गुणा आप इसमें कराएंगे, कितना हो गया? 50a माइनस इसमें कराएंगे आप गुणा, कितना हो जाएगा? 1000 बराबर। इसका आप इससे कराएंगे 13 चौक 52a, और आप इससे कराएंगे तो 1300। ये हो गया आपका
सॉरी 50A है ये। आप A को A के पास लेके आइए, 50A माइनस 52A बराबर, यहाँ पे कितना माइनस के 1300, ये माइनस के हैं, बराबर के दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस के 1000, इसमें से इसको लेस कीजिए माइनस के 2A बराबर, इसमें से इसको लेस करेंगे माइनस के 300 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का इसमें डिवाइड है, कितना आ जाएगा A बराबर 150, यानी A की वैल्यू आ गई आपकी 150। मैंने आपको बताया A क्या है आपका, CP में रख दीजिए, आपको ये निकालना है। मैंने बताया 5A/4A, यानी कि नीचे वाला आपका क्या CP, आप इसमें गुणा करा दीजिए, किसमें 4 में, किसका 150 का, तो कितना हो जाएगा 15 चौक 60, यानी कि 600 आपका क्या हो जाएगा CP आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 400 रुपए कम में खरीदता और 200 रुपए कम में बेचता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वैसे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रॉफिट दे रखा है हमको कितना 15%, 15% का फ्रैक्शन बनाइए, 15/100 परसेंट का सिंबल हटाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, 5 दिया 15 और इसमें देंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 20, यानी नीचे आपका हो गया CP, ऊपर हो गया प्रॉफिट। 20 रुपए वाली वस्तु है आपकी, 20 रुपए की वस्तु, आपने इसका 15% निकाला तो आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। CP में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए तो ऊपर क्या बन जाएगा SP, यानी कि 23 हो गया SP और 20 हो गया CP। ठीक है, यानी नीचे वाली वैल्यू कौन सी हो गई आपकी CP, ऊपर हो गया SP। आप इन दोनों को A मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ उतार लीजिए 23/20 A। ये खरीदा और ये बेचा है। ये कह रहा है कि वह इसे 400 रुपए कम में खरीदता, यानी कि 400 रुपए कम में खरीदता। CP में से 400 लेस करें, अगर उसे 200 रुपए कम में बेचता है, यानी कि SP में से 200 रुपए लेस करें, सॉरी हाँ 200 रुपए लेस करें बराबर, तो इसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। पहले कितना लाभ था 15%, 5 और बढ़ गया यानी कितना हो गया 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 20/100, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5। नीचे CP ऊपर प्रॉफिट, इसको जोड़ देंगे तो 6/5 यानी कि ऊपर हो गया SP और नीचे CP। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रख दीजिए 6/5, इनके इक्वल रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे आप इसका इंटू करेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 11, 115A माइनस 5 दूनी 10 यानी कि 1000 इक्वल 6 का इंटू इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 120A माइनस इसमें इंटू करेंगे 6 चौक 2400। A को A के पास ले आइए, 115A माइनस के 120A बराबर माइनस के 2400 इधर है, माइनस के 1000 बराबर की दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस के 1000। 115 में से 120 लेस करें यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा 5A बराबर, और 2400 में से इतने गए तो माइनस के 1400, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, A बराबर 5 में इसका डिवाइड कीजिए, कितनी हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 4 यानी कि 280। A की वैल्यू आ गई आपकी 280। आप इसमें गुणा करा दीजिए कितने का 280 का, क्योंकि हमको CP ज्ञात करना है, तो 28 दूनी 56 यानी कि 5600 रुपये आपका क्या हो जाएगा CP। SP पूछे तो आप इसमें भी इंटू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 7% लाभ पर बेचे तो उस व्यक्ति को 110 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलिए आपके पास जो CP है यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए की कोई वस्तु है आपके पास, एक व्यक्ति की वस्तु को 5% लाभ पर 5% की अपेक्षा 7% पर बेचे, यानी कि वो इसको आप 100 का 5% निकालेंगे, यानी SP 100 का 5% निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि उसको कितने बेच दे 105 में की अपेक्षा वो कितने में बेच दे 7% लाभ पर बेच दे, यानी कि 100 वाली वस्तु को कितने बेच दे वो 107 में, 105 की जगह 107 में बेच दे 100 रुपए वाली चीज को, तो उसे 110 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। जरा यूनिट में देखिए यहाँ से कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 105 वाले को 107 बेच रहे हैं, 2 यूनिट में ज्यादा पैसे उसको प्राप्त हो रहे हैं।
किसके इक्वल है ये? 110 के। आप इसमें इसका डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 55। आपसे पूछ क्या रहा है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। सीपी कितना है? 100। आप इसमें भी क्या करिए, 55 का इंटू करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5500। सीपी आपका आ जाएगा 5500। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक व्यक्ति एक कंप्यूटर को 10% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचे तो व्यक्ति को 900 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताइए कंप्यूटर का क्रय मूल्य कितना है। मान के चलिए आपने जो कंप्यूटर परचेस किया है वो 100 रुपए है, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है 100 रुपए है। आप इसे 10% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचते हैं, यानी कि एसपी, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि पे बेचे, यानी कितने बेच रहा है? 90 रुपए में। अब कह रहा है कि इसकी अपेक्षा 5% लाभ पर बेचे, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 105 रुपए में बेच दे, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 10% कम में बेच रहा है, यानी कि 90 रुपए में बेचता है। अब कह रहा है कि 100 रुपए की वस्तु को, यानी कि कंप्यूटर को 5% लाभ पर बेचे, यानी कि 105 में बेच दे, यानी यहाँ से देखिए अब इससे कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, अंतर कितना है दोनों में? 90 वाली को 105 में बेच दे, यानी 15 यूनिट का अंतर आ रहा है। ये किसके इक्वल है? ये 900 रुपए के इक्वल है, क्योंकि ये कह रहा है तो व्यक्ति 900 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 15 यूनिट में, और रुपए में 900 रुपए। आप इसका इसमें डिवाइड लगा दीजिए, इसका आप इसमें डिवाइड दें, 15 छिक्के 90, यानी कितनी बार जाएगा? 60 बार। 60 का आप इंटू कर दीजिए किसमें? सीपी में, यानी कि आपको क्रय मूल्य निकालना है तो सीपी में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? सीपी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक फल विक्रेता 420 सेब बेचने पर 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बताइए इसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए 420 रुपए, यानी कि एसपी कितना दे रखा है उसका? सेलिंग प्राइस 420, यानी जब वो 420 सेब बेचेगा तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 20 सेबों का। 20 सेबों का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। 420 बेचने पर उसे 20 सेबों का प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका सीपी कितना रहा होगा? सीपी इसका कितना रहा होगा? 420 में से 20 लेस कर दीजिए, यानी कितना हो गया होगा? सीपी 400, यानी 400 रुपए पर उसको 20 का फायदा हुआ, यानी कितना हो गया? 420। आपसे पूछा तो बताइए इसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट रखना पड़ेगा ऊपर नीचे, सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपको? 20, और क्या नाम है, सीपी कितना है आपका? 400 इंटू 100। आप इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इसे काट दीजिए, 4 पंजे 20, यानी कि 5% का आपको प्रॉफिट